इस तरह सोचते हुए राजकुमार बगीचे में बंदरियां के साथ टहलते हुए पहुंचा। राजकुमार ने कहा, मुझे अब क्या करना चाहिए? काश इस परेशानी की घड़ी में मुझे राहत देने के लिए तुम्हारे पास जुबान होती। मेरे सभी भाइयों ने मेरे पिता को अपने घर बुलाकर अपनी पत्नियां दिखाई हैं, और मैं जब तुम्हें उनके सामने प्रस्तुत करूंगा तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। आज ऐसा पहली बार हो रहा था कि जब कभी राजकुमार उससे कुछ कहता था तो बंदरियां हमेशा एक मूक और सहानुभूतिपूर्ण रहती थीं। लेकिन अब उसने देखा कि वह अपने पंजों से उसके लिए कोई संकेत कर रही थी। थोड़ा झुकते हुए राजकुमार ने देखा कि उसके एक हाथ में पत्थर का एक टुकड़ा लगा है और वह उसे लेने के लिए कह रही थी। राजकुमार ने उससे वह टूटा हुआ टुकड़ा ले लिया। उस पर सुंदर जनाने हस्तलेख में ये शब्द लिखे हुए थे, चिंता न करें राजकुमार, उस स्थान पर जाइए जहां आपने मुझे पाया था। पत्थर के इस टुकड़े को बरगद के पेड़ के खोखले तने में फेंक देना और किसी जवाब की प्रतीक्षा करना। राजकुमार पहले तो झिझका, लेकिन बाद में सोचा कि अपनी बंदरियां की बात मानने से उसकी समस्या और ज्यादा तो बिगड़ने वाली नहीं है। इसीलिए पत्थर का टूटा हुआ टुकड़ा लेकर वह राज्य के बाहर गया और उस बरगद के पेड़ के पास जा पहुंचा। वह एक सैकड़ों साल पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी शाखाएं और जड़ें एक विस्तृत गोल घेरे में फैली हुई थीं और उसके पत्ते छोटे छोटे कुंजों का निर्माण कर रहे थे। हालांकि उसका तना अंदर से खोखला था, लेकिन बहुत बड़ा और मोटा था। उसके पास जाकर राजकुमार ने पत्थर का वह टुकड़ा पेड़ के खोखले तने में फेंक दिया और यह देखने के लिए इंतजार करने लगा कि क्या होता है। राजकुमार को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही पलों के बाद हरे रंग की पोशाक पहने एक सुंदर लड़की तने से निकलकर बाहर आई और राजकुमार से अपने पीछे आने के लिए कहा। उसने राजकुमार को बताया कि उसकी राजकुमारी अर्थात परियों की रानी उससे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहती है।